हिजाब को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए स्कूल में हिजाब पहनने की मांग को खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा है कि हिजाब इस्लामी अकीदे का लाजमी हिस्सा नहीं है। अदालत ने स्कूल के तंजीम की तरफ से तय किए गए ड्रेस कोड पर अमल करने की हिदायत दी है। हाई कोर्ट ने कहा है कि तलबा को अपनी मर्जी के मुताबिक ड्रेस में छूट नहीं दी जा सकती। अदालत के मुताबिक स्कूल का ड्रेस कोड तमाम तलबा के लिए एक जैसा होना चाहिए और तालीमी इदारों के निज़ाम और अनुशासन को कायम रखना जरूरी है। गलत है, ये नहीं होना चाहिए। अपना अपना रूल है, अपने अपने हिसाब से। अब हम लोग कल्चर है, ये पहनना ज़रूरी होता है, अच्छा होता है, तो इसलिए हम लोग के लिए ये सही है। मगर उन लोग ने ये काम गलत किया है। अच्छा, वो कह रहे हैं कि स्कूल में बच्चे ऐसे चाहिए। नहीं होती है, हर जगह ज़रूरत होती है। हम लोग को में पर्दा ज़रूरी होता है, पर्दा हर जगह ज़रूरी है। हमारे 7 साल के बच्चे पे वाजिब हो जाता है पर्दा, तो स्कूल और ये सब ज़रूरी नहीं है कि यहाँ स्कूल गए अंदर गए तो कोई पर्दा ज़रूरी नहीं है। ये अपना खुद का पर्दा है, ये हमारी खुद, ये मर्जी नहीं है, ये हमारा है। पर्दा करना ज़रूरी है, नियम है। अब कोई नहीं करता है, ये उसके ऊपर है, मगर ये रूल है, ये है हम लोग का है। ये हमारा मज़हब कहता है कि पर्दा ज़रूरी है। ये तो गलत है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि हर किसी को अपने रिलीजन के हिसाब से चलते हैं और ये चीज़ तो गलत है मेरे हिसाब से। स्कूल के अंदर ड्रेस कोड होती है तो वो ठीक है, लेकिन बाहर से तो हम लोग हिजाब पहन के ही जा सकते हैं। हिजाब की ज़रूरत है, होना चाहिए। हिजाब तो ज़रूरी है। ये चीज़ तो हम लोग के लिए बहुत मैटर करता है। मतलब हिजाब अगर ज़्यादा छोटे हो तो उनके ऊपर ड्रेस अच्छी सही है, और थोड़ा बड़े हैं तो उनके लिए 7-8 साल के भी हो, 9 साल के हो तो उनको पहनना चाहिए। हम लोगों में ये ज़रूरी कि हाँ हिजाब पहनना है। अच्छा, हम लोग का पर्दा है जी। उम्र का इससे कोई लेना देना नहीं। हम लोग में यही है कि हम लोगों को पर्दा ज़रूरी है। तो का पर्दा स्कूल में भी है, कहीं ये नहीं है कि कहीं नहीं है, ऐसा नहीं है। हम लोग का स्कूल में भी पर्दा ज़रूरी है। हमारे इस्लाम में हिजाब बहुत ज़रूरी है, इसके लिए हम हिजाब को कभी नहीं छोड़ सकते हैं। हमारी बेटी भी जाती कॉलेज, हिजाब ही पहन के जाती हैं, तो हिजाब हमारे इस्लाम में है, तो हम अपने हिजाब में अपनी बेटियों को सेफ समझते हैं, तो इसलिए हम हिजाबी को अच्छा समझते हैं, हम हिजाबी पहने। वहीं हिजाब पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद कई लीडरान और मजहबी रहनुमाओं के रद्द-ए-अमल सामने आ रहे हैं। उन्होंने हिजाब को इस्लाम का अटूट हिस्सा बताया है। जहाँ तक हिजाब का मसला है और पर्दे का मसला है, ये मज़हब इस्लाम का एक इंटीग्रल हिस्सा है, और इस सिलसिले में मुसलमानों के दरमियान कोई भी इख्तिलाफ या कन्फ्यूजन नहीं है। और हिजाब और पर्दे का हुक्म अल्लाह ने ख़ुद कुरान में दिया है, और इस वजह से ये कहना कि ये इस्लाम का इंटीग्रल पार्ट नहीं है, ये हम समझते हैं कि मुनासिब नहीं है। बल्कि हिजाब इस्लाम का एक इंटीग्रल और अटूट हिस्सा है। और जहाँ तक स्कूल्स का सवाल है, तो ज़ाहिर बात है जो स्कूल्स की यूनिफॉर्म है वो सभी बच्चों को पहन के जाना है, उसकी पाबंदी करनी है। और लेकिन जो बड़ी बच्चियां हैं उनके लिए हिजाब अलाउ होना चाहिए, जिस तरीके से दूसरे मज़ाहिब के लोगों को अपने जो उनकी रिलीजियस सिग्निफिकेंस के तहत जो चीज़ें पहन के जाने होती हैं वो जाते हैं। तो हम नहीं समझते कि हिजाब पहनकर अगर लड़कियां जाती हैं तो इससे कोई रूल रेगुलेशन के ये ख़िलाफ़ है, बल्कि इससे और ज़्यादा मॉडेस्टी पैदा होती है। तो लिहाजा इस तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है और इस फैसले पर नज़रसानी करने की ज़रूरत है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो ये सेंटेंस कहा है कि हिजाब इस्लाम का हिस्सा नहीं है, मैं ये समझता हूँ कि हिजाब के लिए कुरान करीम में वाज़े तौर के ऊपर लिखा है कि हिजाब औरत को करना चाहिए और इस्लाम का ये अहम हिस्सा है। हिजाब औरत के ऊपर वाजिब है, कंपलसरी है, ज़रूरी है। अब ये कि अगर कुछ परसेंटेज हिजाब नहीं करते हैं तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि हिजाब जो है वो इस्लाम का हिस्सा नहीं है, क्योंकि अगर इस्लाम में या किसी भी मजहब में हम ये मान लें कि उसकी जो धार्मिक मान्यताएं हैं किसी भी समाज में, किसी भी धर्म में, और उसको कुछ लोग अगर फॉलो नहीं कर रहे हैं तो क्या वो उसमें कंपलसरी नहीं है?
नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। लार्ज परसेंटेज यानी मतलब 80-90% जो है औरतें जो है वो हिजाब करती हैं। तो मैं ये समझता हूं कि वो इसीलिए हिजाब करती हैं जो कि इस्लाम का हिस्सा है। देखिए, हाई कोर्ट का जो फैसला आया है हिजाब को लेके बहुत अफसोसनाक फैसला है और बेशक कोर्ट के फैसले का सम्मान होना चाहिए, मगर जिस तरीके से हम हिंदुस्तान में रहते हैं यहाँ हर धर्म हर मज़हब को आज़ादी है पूरी तरीके से। अगर कोई बच्ची हिजाब पहन के स्कूल जाना चाहती है, कॉलेज या यूनिवर्सिटी जाना चाहती है, तो कोर्ट की लाठी से उसे नहीं रोकना चाहिए। हिंदुस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन है, या हिंदू मुसलमान सिख ईसाई यहूदी पारसी रहते हैं, उन्हें उनकी मजहबी आज़ादी है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोर्ट से पूरी तरीके से आदेश दे के और आप उसकी मजहबी आज़ादी को छीन लें। ये मेरे ख्याल से कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ होगा। इलाहाबाद की रहने वाली एक नाबालिग बच्ची ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में हिजाब को लेकर के और स्कूल के यूनिफॉर्म को लेकर के एक रिट दायर की थी, जिस पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला देते हुए उसकी रिट को खारिज कर दिया और ये कहा कि वो दलील देने में, सबूत रखने में नाकाम रहे। दरअसल हिजाब और स्कूल का यूनिफॉर्म ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं और इसी पक्ष मंज़र में देखना चाहिए कि स्कूल के दायरे में जो चारदीवारी है उसका यूनिफॉर्म एक अलग होता है और मुस्लिम महिलाएं वो शरीयत पर अमल करते हुए हिजाब पहनती हैं, पर्दे में रहती हैं। ये इन दोनों को एक तरह का एक साथ में शामिल नहीं करना चाहिए। यूनिफॉर्म जो स्कूल का है वो स्कूल के दायरे में अपनाना चाहिए, चूँकि वहाँ के उसूल और ज़ाब्ते हैं। अब रह गई बात हिजाब की, तो हिजाब एक इस्लामी लिबास है और शरीयत ने महिलाओं को हिजाब पहनने के लिए हुक्म दिया है, उस पर वो अमल करती हैं। पर्देदारी जो है इस्लाम का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस्लाम ने जो हमारी किताबों में हुक्म है कि औरत के लिए पर्दा है जिस्म का और इंसान के लिए आंखों का पर्दा है, तो इसके अंदर कोई भी अधिकारी हो, कोई जज हो या कोई भी नेता हो देश में, उसे इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। इस्लाम का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है पर्दा। अपनी निगाहों को नीचा रखे, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करे। अब ये छात्रा और छात्र की मर्जी है कि वो किस तरह से और कौन से लिबास से पर्दा कर सकते हैं। कुछ औरतें नकाब पहनती हैं, कुछ औरतें और ओढ़नियां ओढ़ती हैं, कुछ औरतें चादर पहनती हैं। और नकाब एक ऐसी चीज है जो इंसान में लड़कियों के लिए सबसे बड़ा प्रोटेक्शन देता है, जिससे लड़कियां अपने आप को सेफ महसूस करती हैं उन निगाहों से जो निगाहें उनकी तरफ बदनीयती से उठती हैं, उन निगाहों से जिन निगाहों की वजह से उन्हें तकलीफ होती है।